अरे बहू लाने वाली हो लेकिन वो गलती ना कर देना जो मैंने करी। अरे मैंने तो बहू को बेटी समझने की गलती ही कर दी और आज देखो कैसे सर पर चढ़कर नाच रही है। सही बोल रही है ये। अरे बहुओं को डे वन से ऐसे रखो कि भाई तू आ गई है तो ठीक है, लेकिन यहाँ फैलने की जरूरत ना है, क्योंकि ये अपुन का एरिया है। क्यों? हाँ हाँ सही बोल रही है। ये बहुओं को प्यार से बात करो ना तो सर पर चढ़कर नाचती है। अब मेरी वाली को ही देख लो, बेटी माना था बेटी। तो ये कहानी है विमला की, जिसकी इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। लेकिन शादी के पहले उसे कैसी कैसी सलाह मिल रही है, देख रहे हैं ना आप। विमला बहन सबकी सुन रही थी, लेकिन यहाँ तो सब समस्या ही डिस्कस कर रही हैं, समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तभी एक समझदार सी बुढ़िया आती है और कहती है, देखो, बहू पर लगाम लगा कर रखना है तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। सभी बुढ़िया की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं कि अब मिल गया बहू पर लगाम लगाने का तरीका। देखो, साफ सीधी बात है, अगर बहू को लगाम में रखना है तो वो बिल्कुल मत करो जो वो चाहती है। ऐसे में 10 में एक बार तुम उसके मन की करोगी तो उसे कदर होगी, सर पर चढ़ाओगी तो फिसल जाएगी, समझी? विमला को समझ में आ जाता है कि बहू को लगाम में कैसे रखना है। फिर क्या, आ जाती है विमला की बहू। बहू अपनी माँ से कहती है, माँ, बड़ा अच्छा घर देखा है तूने मेरे लिए, बस माँ और बेटा, छोटा सा परिवार। बेटा, छोटा परिवार है, तुझे ज्यादा लोगों को खुश रखने की जरूरत नहीं है। बस एक ही सास है, उसकी हर बात मानना और जैसे मेरी सेवा करती थी वैसे ही सेवा करना। हाँ माँ, बिल्कुल, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पता है, मुझे अपनी सबसे महंगी साड़ी और जेवर एक बार में दे दिए। माँ भी बेटी के संस्कार जानकर खुश होती है। अच्छा माँ, चलती हूँ, उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ, पता तो चले कैसी है वो। बहू सास के पास जाती है और पैरों के पास बैठ जाती है। माँ जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, तुझे ही बताऊंगी ना, मैंने कौन सा यहाँ नौकरानी पाल रखी है। अब जा मेरे लिए चाय लेकर आ। बहू को सास से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो सास को माँ का दर्जा दे रही थी, लेकिन सास ने तो सीधा नौकरानी से तुलना कर दी। सही सुना था मैंने ये सासों के बारे में, पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है। शांति पसंद ही नहीं लगता इन लोगों को। अब बताओ, अच्छे से बोल रही हूँ, मम्मी जी, तो ये मुझे नौकरानी बना रही है। तभी सास की आवाज आती है, बहू पगला गई हो क्या? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? चाय बोली, वो भी अभी तक दी नहीं। ला रही हूँ माँ जी, अब चाय बनाने में वक्त तो लगता है ना, मैंने कौन सा चाय पत्ती और चीनी को उबाल कर रखा था। हाय रे, बहू के मुंह से इतनी बात सुनकर सास की तो पैरों तले जमीन हिल जाती है। आहा, क्या जबान चला रही है? अरे माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ ने तो सिखाया था माँ जी, पर क्या करे, लगता है आपको घर का कुछ और ही माहौल पसंद है। ज्यादा बोल मत, समझी? जबान खींच लूंगी। फोन की तार नहीं है मेरी जबान जो खींच लेंगी आप। बहू सास को चाय ला कर देती है और अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है। पता नहीं कैसी औरत है, सोचा था कि साथ बैठकर चाय पीऊंगी, लेकिन कमरे में अकेले बैठकर पीनी पड़ रही है चाय। बड़ी आई, अरे तमीज ही नहीं है। अब आप लोग ही बताइए, कोई कैसे ऐसी बहुओं से प्यार जताए? माए तो इनकी मायके से ही सास बुरी बला है, सिखा कर भेजती है। वही बहू अब अपने काम से काम का मतलब रखने लगी और सास बहू पर पूरा अत्याचार। बहू देख, ये सूट वूट यहाँ नहीं चलेगा। ये मेरा घर है, तेरे मायके का आंगन नहीं जो तू सूट पहनकर फुदके। और हाँ, सर पर पल्ला भी होना चाहिए। सास मन में सोचती है कि कुछ दिनों में मैं खुद ही पल्ला रखने से मना कर दूंगी, फिर समझेगी कि मेरी सास देवी है, देवी। लेकिन ये क्या, अगले रोज, बहू ये क्या पहना है? शर्म नहीं आ रही तुझे? कैसी शर्मा जी, सारा तो ढका है, जींस का रंग ठीक नहीं लग रहा है क्या आपको? और ये टी शर्ट ज्यादा टाइट लग रही है क्या?
बहू तुझे साड़ी पहनकर रहने को कहा था ना, तू तो पूरी नंगही पर उतर आई। सासू माँ, मैं कपड़ों से गिरी तो आप ज़बान से। गिरे तो हम दोनों ही हैं। बहू वहां से चली जाती है। सास की तो पानी सर से ऊपर चढ़ रहा था। वो सोच लेती है कि वो बेटे से बात करेगी कि ऐसा तो नहीं चलेगा। बेटा राजेश, देख तेरी बीवी बहुत मनमानी कर रही है। उसे बोल ये मेरा घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ, मैं भी तुझसे बात करना चाह रहा था। वो क्या है ना माँ, तू ऐसी तो नहीं थी। तुझे तो शौक था कि तू बहू को बेटी की तरह रखे, फिर क्या हो गया? बेटा और माँ बात कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। विमला बहन, 2 रोटी खिला दो, सुबह से भूखी हूँ, बहू ने खाना ही नहीं बनाया। अरे रमा बहन, कैसी बहू है, सास को मारने पर तुली रहती है। रुको बहन, देती हूँ खाना। सास उठ रही होती है कि बहू आ जाती है। ये लीजिए रमा आंटी, खाना खाइए, और ये टिफिन, इसमें भी खाना है, मीरा को दे दीजिएगा। वाह जी वाह, बड़ी आई मीरा की फिक्र करने वाली। अरे मीरा बहू इतनी ही अच्छी होती तो रमा बहन को हम लोगों के घर खाना मांगने नहीं आना पड़ता। बड़ी आई मीरा के लिए खाना पैक करने वाली। एक रोटी तो सास को वो खिला नहीं सकती। और क्या बहन जी, सही बोल रही हो, लेकिन ये बहुओं का भी ना ग्रुप बना हुआ है, सब उसी में सास की बुराई करती रहती है और खुद की प्रशंसा। माँ जी, मीरा ने खाना क्यों नहीं बनाया? ज़रा ये बात भी तो रमा आंटी से पूछ लीजिए। मीरा को बच्चा होने वाला है। आज सुबह से वो दर्द से तड़प रही है, लेकिन आंटी तो चाहती है कि बच्चा घर में ही हो जाए, उन्हें उसे अस्पताल भी ना ले जाना पड़े। हाँ, तो हमने 4 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी घर में, समझी? डॉक्टर ना बन ज्यादा। और हाँ, दर्द में भी हमने अपनी सास को खाना दिया है। अब तो सास को पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये मामला है। बहू जा गाड़ी निकाल, मीरा को हम लेकर चलेंगे अस्पताल। अरे शर्म आनी चाहिए रमा, बहू दर्द से कांप रही है और तुम्हें रोटी खाने की पड़ी है। बहू निकाल गाड़ी। बहू को सास का ये रूप देखकर खुशी होती है। वो समझ जाती है कि सास में कमी नहीं है, कमी उन्हें सिखाने पढ़ाने वालों में है। लेकिन अब ऐसे लोगों से बहू कैसे निपटे? फिर अगले रोज। अरे विमला बहन, रमा बहन के साथ क्या कर दिया? आप लोगों ने तो उसका परिवार ही तोड़ दिया। पता है रमा बहन का बेटा उससे बात भी नहीं कर रहा, बोल रहा था कि आपने उसकी बहू को भड़का दिया। ये क्या हो गया? देखो बहन, बहू तो तुम्हारे घर में भी है, कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो बहुत गलत लगेगा ना तुम्हें। अरे कैसी बात कर रही हो? पता भी है बहू पेट से थी, पूरा समय था, लेकिन अस्पताल नहीं ले जा रही थी रमा उसे। अरे कल को बहू का कुछ हो जाता तो? जो भी था सास बहू का मामला था, तुम क्यों पड़ी बीच में? अब तुम्हारी बहू कुछ गलत करेगी तो ना आना समाज में मदद मांगने, हम नहीं करेंगे तुम्हारी कोई मदद। अरे कैसी बात कर रही हो बहन, हमने भी तो बच्चा पैदा किया है, और क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती तो दूसरे ब्याह लाता ना उसका बेटा, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी बहू आ जाती है। वाह आंटी जी, क्या बात कही है। आपकी तो 3 बेटियां हैं ना, तीनों ही राज कर रही हैं ससुराल में। सुना सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है और हमारे घर में आग लगाने आई हैं। माँ जी, आप ऐसे लोगों की बात ही ना सुनिए। हम हमारे घर में मिलकर रहेंगे तो बाहर वालों की अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बहू, वैसे भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है। अच्छा बहन जी, मुझे तो पता चल गया कि बहुओं को लगाम नहीं, आज़ाद करने की ज़रूरत है, जिससे घर में शांति और प्यार बना रहे। आप कब समझ जाएंगी ये बात?